दोस्तों नमस्कार, आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 क्लास के जो हमारा जो एनसीईआरटी है साइंस का, उसके हम लोग 5वें चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो दोस्तों आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है पुनर्वन रोपण, वनोन्मूलन, वन्य प्राणी अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका वनोन्मूलन। इसमें क्या होता है कि वनों की कटाई की जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है जंतु किनकी सहायता जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस है वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका संकटापन्न जंतु। हमारा तीसरा प्रश्न है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस जो एनसीईआरटी का जो क्विज है इसमें जो है 19 दिया हुआ था, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अब आपका जो कहते हैं कि 57, यानी कि अभी प्रेजेंट में 57 बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है। हमारा चौथा प्रश्न है वनोन्मूलन का क्या कारण है? आपके ऑप्शंस है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा पांचवा प्रश्न है प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है कहाँ पर? तो वो है अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी। हमारा छठा प्रश्न है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस है अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभयारण्य। हमारा सातवां प्रश्न है भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस है 420, 426, 421 या 425। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 421। लेकिन इसका ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रेजेंट में जो अभयारण्य की संख्या है वो है आपका 573। हमारा अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? आपके ऑप्शंस है पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्वन रोपण, यानी कि हम वन रोप के ही जो मरुस्थलीकरण है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 77, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या 107 है। अब हम देखते हैं अपना 10वां प्रश्न मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने या वनोन्मूलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृक्ष, यानी कि हम वृक्ष लगा करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ की जो जैव विविधता है वो अनूठी है? आपके ऑप्शंस है चंडीगढ़, जयपुर, पंचमढ़ी या कोलकाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है अर्जुन, जंगली आम, सागौन या सिल्वर फर्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जंगली आम। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? आपके ऑप्शंस है काला हिरन, सुनहरी बिल्ली, हाथी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सागौन का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है टीक, साल, चीर या देवदार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीक। हमारा अगला प्रश्न है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है नीलगाय, चिंकारा, भालू या चीतल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भालू।
हमारा अगला प्रश्न है, कागज कितने बार पुनर्चक्रण किया मतलब संभव, यानी कि कागज का जो पुनर्चक्रण है वो कितने बार संभव है। आपके ऑप्शंस है 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार और 2 से 3 बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 से 7 बार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 17 पूर्णरूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या 2.5 टन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 टन, यानी कि हम 1 टन कागज़ के उत्पादन के लिए हम 17 जो वृक्ष होते हैं, परिपूर्ण वृक्ष होते हैं, उसकी कटाई करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। हमारा अगला है प्रश्न कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है। तो आपके ऑप्शन है नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा या मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतपुड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है। आपके ऑप्शन है शेर, बाघ, बारहसिंघा या जंगली भैंसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाघ। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पक्षी प्रवास करते हैं मतलब किससे बचने के लिए। आपके ऑप्शन है गर्मी, बरसात, शीत या शोर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीत, यानी कि जो भी पक्षी प्रवास में जो मतलब विदेशों से जो आते हैं यहाँ पर, वो सर्दियों से बचने के लिए आते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने क्लास 8 के जो साइंस हमारा है एनसीईआरटी का, उसके 5वें चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपन 6ठे चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।